हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्लोवाकिया का वर्क वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए, आप लोग जो सब अपनी फ़ाइलें बना रहे होंगे, जिसको भी अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, फ़ाइल बहुत अच्छे से बनाइएगा। फ़ाइल का सबसे अहम हिस्सा क्या होता है? आपका एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से लेना है, कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप इसमें गाइडेंस है फ्रेंड। इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा आपको। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो वीडियो देखिएगा, आप ही का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे। कहाँ पे? ये देखिए, BLS Slovakia Visa.com, इस साइट पे आ जाइए। यहाँ पे आप आएंगे, इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ फ्रेंड, आप देखेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते रहिए वीडियो, लास्ट तक देखेंगे तो आप ही का फ़ायदा होने वाला है। ये देखिए, जब आप ऐसे खोलते हैं, ये देखिए क्या आता है, अप्लाई फॉर अ वीज़ा टू स्लोवाकिया। ठीक है, ये आपके सामने पेज खुल गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप नीचे आते हैं, ये देखिए, ये सारी कंट्रीज़ के नाम लिखे हैं यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे है, नाम देख सकते हैं आप, देख लीजिए। ये हमारा इंडिया इधर आ गया, इंडिया पे क्लिक कर दीजिए। इंडिया पे जब आप क्लिक करेंगे, देखिए एक अलग सा पेज खुलेगा आपके सामने। स्टेप बाय स्टेप है फ्रेंड्स, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करिए। आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है फ्रेंड्स, एकदम। ठीक है, वीडियो को ऐसे स्किप अप करके देखेंगे, आप ही का घाटा होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं अपने व्यूज़ उसके लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको अगर नॉलेज चाहिए तो देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे अब आ गए। अब यहाँ पे जब आप आते हैं, ये देखिए क्या लिखा है, स्लोवाकिया वीज़ा एप्लीकेशन इंडिया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो कंट्री यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। देखिए, स्लोवाकिया वीज़ा एप्लीकेशन इंडिया हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे आप पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं कि BLS क्या है, क्या करता है, कैसे करता है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको वीज़ा टाइप्स मिल गया। इस पर क्लिक करिए, वीज़ा टाइप पे। जब आप वीज़ा टाइप पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक अलग पेज खुलेगा इधर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप नीचे आते रहिए। ये देखिए यहाँ पे जब आप आए, ये आ गया आपका एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करिए। एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने ये ऐसा पेज खुलेगा। देखिए, BLS इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहीं से आपको एप्लीकेशन फॉर्म उठाना है। मैं देखिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूँगा फ्रेंड। देखिए, यहाँ पे आ गए आप, ये देखिए इधर जब आप आएंगे तो ये देखिए व्यू फॉर्म पे यहाँ क्लिक कर दीजिए। डाउनलोड फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इधर आया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। आप उसको यहाँ पे डाउनलोड पे लगा दीजिए, डाउनलोड करिए। जब डाउनलोड होगा, वो अपने आप आपको नोटिफिकेशन आएगा। फॉर्म को ओपन करिएगा, ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है फ्रेंड, जैसे ही ये ओपन होता है, देखिए मैं भी ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे फाइल। ये देखिए फ्रेंड्स, खुल गया आपके सामने फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर नेशनल वीज़ा। फ्रेंड्स, प्लीज़ एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे ही लीजिए। कहीं और से लेंगे, किसी और से लेंगे, बाद में बोलेंगे भाई उसने दिया था, मैंने तुम पता नहीं ये किया था, वो किया था। बिगड़ेगा काम किसका? आपका। रोइएगा कौन? आप रोइएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा इसको भरना कैसे है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए ताकि आपको पता चले कि कैसे आपको भरना है। सबसे पहले आते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्या लिखा है, दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज़ फ्री। ठीक है, कोई भी अगर आपसे इस एप्लीकेशन फॉर्म के पैसे लेता है तो उसको बोलिएगा, ये दिखाइएगा एप्लीकेशन फॉर्म फ्री है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सरनेम लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, सरनेम और सरनेम एट बर्थ, आप सरनेम बस छोड़ दीजिए। यहाँ सरनेम एट बर्थ, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट नेम भर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, करंट नेशनलिटी, ये सब आपको पता ही क्या रखना है। सेक्स, मेल फीमेल। ठीक है, देखिए आपका स्टेटस क्या है। अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं तो वो लिखिएगा। आपका नेशनल आइडेंटिटी नंबर, मतलब आपका आधार कार्ड नंबर ये आएगा। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट में ऑर्डिनरी पासपोर्ट आएगा। नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट नंबर। डेट ऑफ इशू वैलिड एंटिल मतलब एक्सपायरी कब है पासपोर्ट की, इशूड मतलब इंडिया। ठीक है, ये देखिए ये कॉलम 17 कॉलम हम लोग के लिए नहीं है, इसको इग्नोर कर दीजिए। 18 भी आपके लिए नहीं है। अगर आपका कोई है जो यूरोपियन यूनियन में है, जो रहता है, वो तब आप भरिएगा, अदरवाइज मैक्सिमम लोगों के लिए 17 18 की जरूरत नहीं है। एप्लीकेंट्स होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस, देखिए फ्रेंड्स, एड्रेस हमेशा वही लिखिएगा जो एड्रेस आप यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ करते हैं मतलब जिस पे आप कम्युनिकेशन ले सकते हैं। ईमेल एड्रेस वही दीजिएगा जिस पे आप मेल्स एम्बेसी से रिसीव कर सकते हैं। कोई और ईमेल एड्रेस देंगे फ्रेंड, देखिए फिर बाद में ईमेल नहीं एम्बेसी भेजेगी, आप बोलेंगे मुझे मिला नहीं, मेरी ईमेल चेंज है, ये है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। टेलीफोन नंबर वही दीजिएगा जो आप रिसीव कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर दोनों डालिएगा फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद देखिए अब नीचे आइए, रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन, ये नो कर दीजिए। करंट ऑक्यूपेशन मतलब अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी स्लोवाकिया में जाने के पहले कहीं पे आप जॉब वॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपना पूरा ऑक्यूपेशन आपको लिखना है।
एम्प्लॉयर का पूरा आपको एड्रेस लिखना है टेलीफोन नंबर के साथ, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ लिख के देना है, ठीक है। पर्पज़ ऑफ जर्नी में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आप क्लियरली लिखेंगे कि गोइंग टू स्लोवाकिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ लिखिएगा गोइंग टू स्लोवाकिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो आप अदर्स पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करिएगा, अदर पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ लिखेंगे जो देखिए लाइन बनी है, लाइन के ऊपर लिखेंगे गोइंग टू स्लोवाकिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ पर्पज ऑफ स्टे, इसमें आप लिखेंगे कि आई एम गोइंग टू स्लोवाकिया फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर वर्किंग विथ, कंपनी का नाम, एंड आई एम गोइंग टू वर्क एस, कौन सी आपकी पोस्ट क्या है, कौन से डेजिग्नेशन पे जा रहे हैं वो आपको लिखना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ पर्पज ऑफ स्टे, ठीक है। मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन में स्लोवाकिया आएगा, मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री में स्लोवाकिया आएगा। नंबर ऑफ एंट्रीज मल्टीपल करिएगा, कौन सी डेट पे आप जा रहे हैं, कौन सी डेट डिपार्चर होगा। डिपार्चर आपका होगा जब आपका वर्क परमिट खत्म हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन इससे रिजेक्ट होता है। आपको अराइवल देनी है कौन सी डेट पे आप पहुंचेंगे, और डिपार्चर कौन सी देनी है जब आपका वर्क परमिट वहाँ से एक्सपायर हो रहा होगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन फॉर्म आप अपॉइंटमेंट के टाइम पे भरते हैं, तो अपॉइंटमेंट से 45 टू 60 डेज़ के बाद ही अपना अराइवल बताइएगा। मतलब आप ये बताएंगे कि भाई मैं स्लोवाकिया, समझ लीजिए आपका अपॉइंटमेंट 20 फरवरी को है, तो 20 फरवरी से आपको 60 दिन पकड़ के चलना चाहिए कि 60 दिन के बाद ही आपका वीज़ा आएगा। तो 20 फरवरी से 60 दिन कितना हो गया, मार्च अप्रैल, ठीक है। तो आप मई के फर्स्ट वीक में अपना अराइवल दिखाइए स्लोवाकिया में, समझ गए फ्रेंड्स आप लोग, ठीक है। अगर आपका अपॉइंटमेंट जो है, अपॉइंटमेंट से 2 महीने बाद का अपना जर्नी दिखाइए इंडिया से स्लोवाकिया का, ठीक है। ये हो गया। डिपार्चर आपका कब होगा, जब आपका ये परमिट एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 27, देखिए इसको अगर आप गलत करेंगे तो टाटा फिक्स हो जाएगा। अगर आपने कभी पुराना अपना फिंगरप्रिंट दिया हुआ है तो वो कर दीजिएगा, एंट्री परमिट इसको छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं। सरनेम एंड फर्स्ट नेम इनवाइटिंग पर्सन, यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स आपका जो एम्प्लॉयर है उनका पूरा डिटेल, इसको प्लीज़ अच्छे से भरिएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयर का डिटेल, उनका फ़ोन नंबर पक्का अच्छे से लिखिएगा, चेक कर लीजिएगा कि फ़ोन नंबर पे कोई उठाता है कि नहीं। कभी कभी एम्बेसी फ़ोन करती है पता करने के लिए कि भाई आपने दिया है कि नहीं, अगर नहीं उठाया तो टाइम फीस होने का चांसेस हैं, ठीक है। देखिए नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग कैसे लेंगे आप, ठीक है। अगर समझ लीजिए आप कर रहे हैं तो ये कैसे कर रहे हैं, कैश, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड अकोमोडेशन क्या है। अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपका स्पॉन्सर आपकी कंपनी कर रही है, तो कंपनी कैसे कर रही है, ये देखिए होस्ट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे, तो वो आप कंपनी से कर सकते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप लिख रहे हैं अकोमोडेशन प्रोवाइडेड, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, प्रूफ लगाना पड़ेगा आपके वर्क परमिट में। एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा, हाँ भाई मैं इनको दे रहा हूँ अकोमोडेशन, या आ रहे हैं इनको अकोमोडेशन में दे रहा हूँ। तो अब देखिए ये पूरा एक तरह से अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग आप देते हैं और लास्ट में आपका यहाँ पे साइन हो जाता है। प्लेस आप लिखते हैं, कौन सा प्लेस आप लिखते हैं जिस दिन आप सबमिट कर रहे हैं, मतलब स्लोवाकिया एम्बेसी न्यू दिल्ली, और डेट जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपने भरा है उस दिन का डेट आपका अपॉइंटमेंट वाला आएगा, प्लेस आएगा स्लोवाकिया एम्बेसी दिल्ली, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये था नेशनल फॉर्म। अगर आपको कोई भी डाउट है फ्रेंड्स मेरे पास आ सकते हैं प्लीज़ फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया है वैसे ही फॉर्म लीजिए। कहीं और से फॉर्म लेंगे, रोएंगे, टाइम फिक्स होगा, बाद में कोई बचाने नहीं आएगा फ्रेंड, ठीक है। अपना एजेंट खुद बनिए फ्रेंड्स। कोई डाउट है मेरा गाइडेंस ले सकते हैं, लाइव सेशन में आइए, लाइव सेशन में मैं डाउट क्लियर करता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स जानकार बनिए, ठीक है। टेक केयर, गॉड ब्लेस।